चाइना का वाटर बॉम्ब हुआ खुश। जी हाँ, सही सुना आपने। पूरा साउथ एशिया, खासकर इंडिया और बांग्लादेश चाइना की एक ऐसी एक्टिविटी से परेशान है जिससे जल की समस्या, भूकंप, अन्य प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा उत्पन्न हो सकते हैं। आइए जानते हैं गले लगाकर पीठ में छुरा घोंपने वाले चाइना की करतूतों को। नमस्कार साथियों। चीन ने भारतीय सीमा के पास तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की अपनी योजना को दोहराते हुए कहा है कि इससे निचले इलाकों यानी भारत और बांग्लादेश पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने स्वार्थ में अंधा चीन ऐसी पहली बार गलतियां नहीं कर रहा है। प्रकृति के साथ खेलना उसकी आदत है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के थ्री गॉर्जेस बांध ने पृथ्वी के घूमने की चाल कम कर दी है। परंतु इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत ने इसका सख्ती से विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने चीन से कहा है कि उनके प्रोजेक्ट से ब्रह्मपुत्र के निचले हिस्से तथा भारत का वह क्षेत्र जो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास है, वहां भूकंप, जलवायु परिवर्तन, जल आपूर्ति में बाधा जैसी समस्याएं उत्पन्न करेगा। दरअसल चीन ये प्रोजेक्ट हिमालय की विशाल घाटी में तैयार कर रहा है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश में बहने के लिए एक बार यू टर्न लेती है। यह परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 137 बिलियन रुपए है, पारिस्थितिक रूप से नाजुक हिमालयी क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित है, जहां अक्सर भूकंप आया करते हैं। भारत के विरोध के बाद चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांध से संबंधित चिंताओं पर प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती हैं कि चीन हमेशा से नदियों के विकास के लिए जिम्मेदार रहा है। उन्होंने जल विद्युत विकास का दशकों से गहराई से अध्ययन किया जा रहा है तथा परियोजना की सुरक्षा और पारिस्थितिकी पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं। उन्होंने भारत और बांग्लादेश, जो निचले तटवर्ती देश हैं, की चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा है कि इस परियोजना से निचले इलाकों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, चीन मौजूदा चैनलों के माध्यम से निचले इलाकों के देशों के साथ संपर्क बनाए रखेगा और नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लाभ के लिए आपदा निवारण और राहत पर सहयोग बढ़ाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के निचले इलाकों में चीन के जल विद्युत विकास का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाना तथा जलवायु परिवर्तन और बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं से निपटना है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तिब्बत में हिमालय से शुरू होकर यह अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है, फिर असम से होकर बांग्लादेश से में बह जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र एक 12मासी नदी है जो इसके किनारे रहने वाले समुदायों की जीवन रेखा है। वे इसका उपयोग सिंचाई, मछली पालन और अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए करते हैं। यह कृषि के लिए उपयुक्त उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की भारी मात्रा जमा करती है। चीन की इस योजना से भारत और बांग्लादेश में पानी की कमी हो सकती है। इससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि डैम बना लेने से ब्रह्मपुत्र नदी के जल पर चाइना का कंट्रोल हो जाएगा। वह जब और जैसे चाहेगा उसको यूज करेगा। ब्रह्मपुत्र नदी से प्रभावित भारत और बांग्लादेश के उन क्षेत्रों, जब वो चाहेगा बाढ़ ला देगा, जब वो चाहेगा सूखा ला देगा। यानी नदी के जल पर एकाधिकार कायम करना चाहता है और उसके जल को वाटर बम की तरह से प्रयोग करना चाहता है। चीन के इस कदम से पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। साथियों, जितने भी पड़ोसी देश हैं आसपास के, चाहे भारत की बात, भारत के से जुड़े हुए जिसमें भूटान हुआ, तिब्बत हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, इस डैम से
सबको नुकसान होने वाला है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, कभी भी बाढ़, कभी भी सूखा, जब वो चाहेगा, जैसे वो चाहेगा, पूरी तरीके से ये समझ लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को वो अपने कंट्रोल में, ब्रह्मपुत्र नदी को बांध बना करके बांध लेना चाहता है। साथियों, इस कंडीशन पर या इस चाइना की इस हरकत पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। जय हिंद साथियों।